तबाह कर देने वाली हकीकत। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के गुमशुदा खजाने की चौंका देने वाली कहानी। इफ्तिताही हुक। आपने शद्दाद की जन्नत और कारून के खजाने के बारे में तो सुना होगा, लेकिन एक खजाना ऐसा भी है जिसने दुनिया के अजीम तरीन मौर्रिखीन, माहिरीन आसार कदीमा और खजाना तलाश करने वालों को सदियों से हैरान कर रखा है। ये है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खजाना। ये नाकाबिले यकीन दौलत कहाँ गायब हो गई? क्या जिन्नात ने ऐसे किसी खुफिया वादी में छुपा दिया? क्या ये अभी भी हैकले सुलेमानी के नीचे दफन है, या यूरोप के नाइट्स टेम्पलर ने इसका कुछ हिस्सा दरियाफ्त करके दुनिया का पहला बैंकिंग निज़ाम बनाया? लेकिन जो अगला हुआ वो आपका दिमाग उड़ा देगा। बेमिसाल सल्तनत। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में ये बात दर्ज है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो बादशाहत अता की थी जो दुनिया के किसी और इंसान को नसीब न हुई। हवा आपके हुक्म की गुलाम थी, परिंदे आपकी फौज में शामिल थे, जानवर आपके फरमाबरदार थे और जिन्नात आपके हुक्म पर ज़मीन के तहखानों से ख़जाने निकाला करते थे। सोने के अंबार, हीरों जवाहरात के पहाड़, कीमती धातों के ज़ख़ीरे, ये सब कुछ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महलों को जगमगाता था। दौलत और शान व शौकत की वो मिसाल जिसे देखकर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा दरगाह इलाही में ये दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे बख्श दे और मेरे लिए ऐसी हुकूमत अता कर जो मेरे बाद किसी के लिए भी मैसर न हो, बेशक तू बहुत देने वाला है। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और एक ऐसी अजीब व गरीब हुकूमत अता फरमाई कि ना उनसे पहले किसी को नसीब हुई और ना उनके बाद किसी को मैसर आएगी। दोस्तों, सारी कायनात के ख़जाने आप अलैहिस्सलाम के पास थे। बाइबल में एक रिवायत मिलती है कि बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो एक साल में सोना आया, उसकी मिकदार तकरीबन 22,000 किलोग्राम थी। यानी हर साल ख़जाने में इतना सोना जमा होता था जितना आज के कई मुमालिक के पास भी नहीं है। अगर आप तारीख़ के इस अजीम तरीन राज की तफसील से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि ऐसे मवाद से महरूम न रहें। गायब होने का मुअम्मा। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी दौलत आखिर कहाँ गई? क्या जिन्नात ने इसे किसी खुफिया वादी में छुपा दिया? क्या ज़मीन की तह में दफन कर दिया गया था, या फिर अल्लाह ताला ने इस दौलत को उठा लिया? ये सब वो सवालात हैं जिन्होंने सदियों से मुहक्किकीन, माहिरीन आसार कदीमा और ख़जाने के शिकारियों को हैरत में डाल रखा है। कोई कहता है ये ख़जाना आज भी यरूशलेम के नीचे दफन है, कोई इसे मुर्दा समंदर के करीब तलाश करता है, तो कोई दावा करता है ये ख़जाना जिन्नात की हिफाजत में किसी ऐसी जगह छुपा हुआ है जिसे इंसान कभी तलाश ही नहीं कर सकता। कुछ रिवायात में जिक्र मिलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद उनका बेटा तख्त पर बैठा। बाइबल में इसका नाम रहबाम आता है, लेकिन अफसोस बाप जैसी दानाई और हिकमत इसमें ना थी। सल्तनत में इख्तिलाफात पैदा हुए, शुमाली कबाइल ने बगावत कर दी और अपनी अलग हुकूमत बना ली। यूं वो अजीम सल्तनत जो कभी ज़मीन पर सबसे मजबूत कहलाती थी, अंदर से टूट फूट का शिकार होने लगी। और तारीख़ यही कहती है कि जब किसी हुकूमत की बुनियादें कमज़ोर हों तो बैरूनी दुश्मन मौके से फ़ायदा उठाते हैं। यही कुछ हुआ। मिस्र के फ़िरौन शीशक, जिसे मिस्री रिकॉर्ड में शोशंक अव्वल के नाम से याद किया जाता है, ने अचानक यरूशलेम पर हमला कर दिया। रिवायत के मुताबिक इस हमले में न सिर्फ शहर उजड़ गया बल्कि हैकले सुलेमानी और शाही खजाने से कीमती सामान भी लूट लिया गया। छुपाया गया खजाना। कहा जाता है कि जब मिस्र के फ़िरौन ने यरूशलेम पर लूटमार की तो उस वक्त के कुछ वफादार खजांची और मुहाफिज खाली हाथ न बैठे। रिवायत है कि उन्होंने दौलत का एक बड़ा हिस्सा फौरी तौर पर महफूज करना शुरू कर दिया। बाज़ कहानियां बताती हैं कि यह खजाना किसी खुफिया मकबरे या तहखाने में दफन कर दिया गया ताकि दुश्मन के हाथ न लगे। मगर इस दफन किए गए खजाने की सबसे पुरअसरार बात यह है कि बाद में वो मकबरा ही गुम हो गया, या फिर अल्लाह के हुक्म से उस तक जाने वाला रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। यानी हो सकता है कि वो सोना, जवाहरात और कीमती सामान आज भी ज़मीन की तह में कहीं छुपा हुआ हो, मगर इंसान के लिए नाकाबिले रसाई है। दोस्तों, कुछ रिवायात में एक और हैरानकुन दावा भी सामने आता है। कहा जाता है सदियों पहले जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजीम सल्तनत बिखर गई और उसके बेमिसाल ख़जाने पुरअसरार तरीके से गायब हो गए, तो उन ख़जानों का एक हिस्सा यहूदियों के हाथ लग गया। बयान किया जाता है कि सोने के अंबार, खालिस चांदी और नायाब जवाहरात की कुछ मिकदार उन्होंने अपने साथ ले ली। अगर आप तारीख की छुपी हुई सच्चाइयां जानना चाहते हैं जो मरकजी बयानिए नहीं बताते, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नाइट्स टेम्पलर का ताल्लुक।
यहाँ से एक और हैरानकुन जाविया सामने आता है। यहूदियों के पास दौलत पहुँचने की रिवायत अपनी जगह, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे भी हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ख़ज़ानों का एक हिस्सा दरअसल हैकल सुलेमानी के ज़ेर ज़मीन तहखानों में छुपा दिया गया था। हैकल सुलेमानी की तामीर सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू की, मगर उनकी वफ़ात के बाद ये अजीम काम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। मुख्तलिफ ममालिक से माहिर मेमार और कारीगर बुलाए गए जो ग़ुलाम नहीं बल्कि आज़ाद पेशावर थे। यही लोग बाद में फ्री मेसन कहलाए। ये मेमार सिर्फ हैकल की तामीर पर नहीं बल्कि खुफिया तहखानों और ज़ेर ज़मीन कब्रों पर भी काम करते रहे, जहाँ कीमती ख़ज़ाने महफूज किए गए। हैकल की तामीर के बाद वो वापस लौट गए, लेकिन इन राज़ों को अपनी नस्ल तक मुंतकिल करते रहे। सदियों बाद जब यूरोप से कुछ मुहिम्मात यरूशलेम पहुंचीं तो अपने आबाओ अजदाद से मिली निशानियों और रिवायात की मदद से वो उन्हीं खुफिया कमरों तक पहुंचने में कामयाब हो गए। कहा जाता है कि वहां से उन्होंने बेपनाह खजाने और सोना हासिल किया, और इन्हीं दौलतमंद मुहिम जुओं ने बाद में एक मशहूर तंजीम कायम की जिसे नाइट्स टेम्पलर कहा जाता है। ये तंजीम दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक हिस्सा फौजी सरगर्मियों में मसरूफ रहा, दूसरा हिस्सा बैंकिंग और मालियाती निज़ाम को कंट्रोल करता रहा। इसीलिए बाज़ मुहक्किकीन इसे दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन भी कहते हैं। वक्त के साथ साथ इनका इतना असर बढ़ गया कि यूरोप के बादशाह भी इनसे खौफजदा होने लगे। कलीसा को भी ये बात नागवार गुजरी कि ये लोग बैंकिंग में इतने ताकतवर हो गए। चुनांचे साजिशों और दबाव के नतीजे में 1312 ईस्वी के बाद ये तंजीम बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म कर दी गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज भी यरूशलेम में दीवार गिरिया के करीब एक पुराना कुआं मौजूद है जिसे इन्हीं खुफिया तहखानों से जोड़ा जाता है। इसे अब शीशे की मोटी चादर से ढाँप दिया गया है ताकि कोई अंदर न जा सके। जादू के इल्जामात की हकीकत। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक अहम नुक्ता जहन में रखना ज़रूरी है। हैकल सुलेमानी और नाइट्स टेम्पलर की कहानियों में जितना भी सोना, खजाना और खुफिया सुरंगों का जिक्र मिलता है, तारीख के मोतबर माखज़ इस बात को कतई तौर पर साबित नहीं करते। ये ज़्यादातर अवामी अकीदा, लोक कहानी या बात की रिवायत का हिस्सा है, जिन्हें वक्त के साथ पुरस्रारियत ने और ज़्यादा दिलकश बना दिया। हकीकत यह है कि यहूदी कौम की माशी तरक्की की असल बुनियाद उनकी तिजारती जहानत, तालीम, गैर मामूली मेहनत और कम्युनिटी के मजबूत निज़ाम में है। यही अवामिल थे जिन्होंने उन्हें दुनिया की मईशत में नुमाया मकाम दिलाया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ एक और रुख इख्तियार करती है। बनी इसराइल ने अपनी आसमानी किताबों में रद्दोबदल करके असल तालीमात को बदल डाला। अपनी दुनियावी ख्वाहिशात के ताबे होकर उन्होंने न सिर्फ अल्लाह के कलाम में तब्दीली की, बल्कि अंबिया किराम की शान में गुस्ताखी करने से भी बाज न आए। यहाँ तक कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मामले में भी उन्होंने हद दर्जा बेअदबी का मुजाहरा किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने मोजज़ाती हुकूमत और बेमिसाल सल्तनत अता फरमाई थी, उन पर यह झूठा इल्ज़ाम लगाया गया कि वो नाउज़ुबिल्लाह जादूगर थे। उनका दावा था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादुई ताकतों के जरिए जिन्नात, इंसानों, जानवरों और परिंदों को अपने ताबे किया हुआ था। लेकिन कुरान करीम ने इस घिनौने इल्ज़ाम को हमेशा के लिए बातिल करार दे दिया। कुरान ने साफ अल्फाज में बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कभी कुफ्र नहीं किया, बल्कि वो तो शयातीन थे जो लोगों को जादू सिखाते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत की हकीकत अल्लाह की तरफ से अता करदा थी, न कि किसी जादू से। उन्हें अल्लाह के हुक्म से जिन्नात पर इख्तियार मिला था और इन जिन्नात के ज़रिए शानदार तामीराती काम अंजाम दिया गया। तामीर के मोजज़ात। अब ज़रा देखिए कि इन्हीं जिन्नात के ज़रिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किस तरह बैतुल मक़दस और उसके इर्द गिर्द एक शानदार शहर की तामीर करवाई। ऐसी तामीर जिसके असरात आज तक तारीख़ में महफूज हैं। हक ताला ने जिन्नात को ऐसी मखलूक बनाया है जो सख्त से सख्त और मुश्किल से मुश्किल काम अंजाम देने की ताकत रखते हैं। इसीलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरादा फरमाया कि मस्जिद यानी हैकल के अतराफ़ में एक अजीमुशान शहर आबाद किया जाए और मस्जिद की तामीर भी इससे नौ की जाए। उनकी ख्वाहिश थी कि मस्जिद और शहर को बेश कीमत पत्थरों से बनाया जाए और इस मकसद के लिए दूर दराज इलाकों से हसीन और बड़े बड़े पत्थर मंगवाए जाएं। जाहिर है कि उस ज़माने के महदूद वसाइल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए काफ़ी न थे, इसलिए ये काम सिर्फ जिन्नात ही कर सकते थे। चुनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये खिदमत उन्हीं से ली। वो दूर दूर से खूबसूरत और बड़े पत्थर जमा करके लाते और बैतुल मुक़द्दस की तामीर का काम अंजाम देते। ये बात आमतौर पर मशहूर है कि मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा नहीं।
बुखारी और मुस्लिम की सही हदीस के मुताबिक एक मर्तबा हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, या रसूल अल्लाह, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हराम। अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दोबारा पूछा, इसके बाद कौन सी मस्जिद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अक्सा। जिन्नात की तस्खीर की बदौलत ये तामीर ऐसी बेमिसाल हुई कि आज भी लोग हैरान हैं कि ये भारी पत्थर कहाँ से आए, किसने इन्हें तराशा और किस ताकत ने इन्हें इतनी बुलंदियों पर लाकर फिट किया। ये सब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात में से एक निशानी थी। इलाही तहाइफ। कौम जिन ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए सिर्फ बैतुल मुक़द्दस ही नहीं बल्कि और भी इमारतें और ऐसी अशिया तैयार कीं जो उस ज़माने के लिहाज से अजीब व गरीब समझी जाती थीं। कुरान मजीद में इसका जिक्र यूं है, कुछ जिन्नात समंदर में गोते लगाते और बेश कीमत अशिया निकालते थे। वो महल्लात, किले, बड़े बड़े हौज़ और तस्वीर तैयार करते थे। जिन्नात का एक लश्कर हर वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में मसरूफ़ रहता। सरकश जिन्नात को जंजीरों में जकड़ रखा गया था ताकि वो किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी न करें। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी नेमतें अता फरमाईं कि कुरान में यहाँ तक इरशाद है, हमारी बख्शिश है, चाहो तो अता करो, चाहो तो रोक लो, तुमसे कोई बाज पुर्स नहीं होगी। इसके बावजूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी दौलत और हुकूमत को अल्लाह की अमानत समझते और इसे अपनी ज़ात पर खर्च न करते थे। रिवायत है कि वो अपनी रोज़ी खुद टोकरियां बनाकर कमाते थे। जिन्नात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तख्त इस अंदाज से बनाया था कि तख्त के नीचे दो खूनख्वार शेर खड़े थे और ऊपर बड़े बड़े परिंदे यानी गिद्ध मौजूद रहते। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर जलवा अफरोज़ होते तो शेर हरकत करते और परिंदे साया कर लेते। इसी तरह जिन्नात ने पत्थरों से भारी हौज़ और बड़े हांडे तैयार किए जो अपनी ज़खामत की वजह से एक जगह जमे रहते। शहर बैतुल मुक़द्दस और हैकल यानी मस्जिद अक्सा की तामीर और दीगर अशिया की तैयारी में 7 साल लगे। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक और मुश्किल यूं आसान कर दी कि उन्हें पिघले हुए तांबे के चश्मे अता कर दिए। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह ताला वक्त और ज़रूरत के मुताबिक तांबा पिघलाकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुहैया कर देता था और ये उनके लिए एक मौजिज़ा और अल्लाह की कुदरत की निशानी थी। इससे पहले दुनिया में किसी ने धात को पिघलाने का फ़नी ईजाद नहीं किया था। कुछ उलमाए कराम ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ज़मीन के वो इलाके दिखा दिए जहाँ कुदरती तौर पर आग की तपिश की वजह से तांबा पानी की तरह बह रहा था। असल पैगाम। प्यारे दोस्तों, हमने पूरी वीडियो में दलाइल और रिवायात के साथ ये देखा कि कहीं कहा जा रहा है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ख़जाने को जिन्नात ने छुपा दिया, कहीं कहा गया कि वो हैकल सुलेमानी में था, कहीं कहा जाता है कि वो किसी वादी में दफन हो गया और कहीं ये दावा किया गया कि वो किसी और कौम के हाथ लगा। लेकिन असल हकीकत क्या है? तो दोस्तों, असल हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ने दुनिया के सबसे बड़े ख़जानों को, चाहे वो शद्दाद की जन्नत हो जिसमें किसी चीज़ की कमी न थी, चाहे वो कारून का ख़जाना हो जिसे उठाने के लिए कई कई ताकतवर मर्द दरकार थे, या चाहे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेमिसाल दौलत हो, सबको ज़मीन में छुपा दिया। क्यों? इसलिए कि ये ख़जाने इंसानों के लिए आजमाइश और फितना बन सकते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब दरियाए फ़ुरात से सोने का एक पहाड़ निकलेगा, लेकिन तुम में से कोई उससे कुछ न ले लेना, क्योंकि जो उसमें से लेगा वो फितनों और हलाकतों में गिर जाएगा। यही पैगाम हमें इन ख़जानों की कहानियों से मिलता है। दोस्तों, दुनिया की चमक दमक वक्ती है, मालो दौलत की ख्वाहिश इंसान को अंधा कर देती है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक असल दौलत ईमान, तक़वा और आखिरत की तैयारी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़जाना आज कहाँ है, ये सवाल अपनी जगह, मगर असल सबक ये है कि अल्लाह ने इन सब ख़जानों को छुपाकर हमें ये याद दहानी कराई है कि तुम्हारी नज़र दुनियावी माल पर नहीं बल्कि अपनी आखिरत पर होनी चाहिए। यही असल पैगाम है, यही असल ख़जाना है। बल्कि दोस्तों, यहाँ ये बात भी वाज़ेह कर दूँ कि आज के दौर में भी बहुत से लोग एक ख़याली दुनिया में जीते हैं। कुछ लोग तरह तरह के मंतर जंतर और तावीज़ ढूंढते हैं ताकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ख़जाने पर हाथ पड़ जाए। कुछ आमिलीन दावा करते हैं कि उनके पास ऐसी दुआएं या अमलियात हैं जिनके ज़रिए जिन्नात आकर वो ख़जाना तुम्हारे कदमों में ढेर कर देंगे और फिर तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाओगे। ये सोच हकीकत में एक धोखा है, एक फरेब है जो इंसान को लालच में मुब्तला करता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि रिज़्क़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। न कोई जिन तुम्हें ख़जाना लाकर दे सकता है, न कोई मंतर तुम्हें कारून या सुलेमान अलैहिस्सलाम की दौलत का वारिस बना सकता है। इस किस्म के अकायद न सिर्फ बातिल हैं बल्कि इंसान को शिर्क और गुमराही की तरफ ले जाते हैं।
अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें तारीख के हकीकी सबक की तरफ खोली तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और इसे किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जिसे ये सच्चाई सुनने की ज़रूरत है। खातिमा। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ख़ज़ाने की कहानी हमें ये सिखाती है कि दुनियावी दौलत नहीं बल्कि ईमान और आखिरत की दौलत बाकी रहती है, और असल कामयाबी ख़ज़ाने ढूंढने में नहीं बल्कि मेहनत, हलाल कमाई और अल्लाह पर भरोसा करने में है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम झूठे दावों और बातिल अकायद से बचें। अल्लाह ताला से दुआ करें, ए अल्लाह हमें वो रिज़्क़ अता फरमा जो हलाल, पाकीज़ा और हमारे लिए बाबरकत हो। हमारे दिलों में लालच और हिर्स की बजाय शुक्रगुजारी और यकीन पैदा फरमा। ए रब, हमें दुनियावी दौलत की बजाय वो दौलत अता फरमा जो कभी ख़त्म ना हो। ईमान, इल्म और आखिरत की कामयाबी। हमारे आमाल को कबूल फरमा और हमें सीधी राह दिखा ताकि हम हर हाल में तेरे जिक्र और तेरी फरमाबरदारी में कायम रहें। ए अल्लाह, हमें सही और बरहक रास्ता इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा और हर बातिल दावे, फरेब और धोखे से महफूज रख। आमीन या रब्बुल आलमीन।